नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल। हाल ही में पबजी ने चीटिंग करने वाले 20 लाख यूजर्स को बैन कर दिया था। उन खाली बैठे यूजर्स की लगता है हाय ऐसी लगी है कि हाल ही में पबजी खुद ही बैन हो गया है। भारत सरकार ने हाल ही में 118 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, जिसमें पबजी भी शामिल है। भारत सरकार का कहना है कि ये एप्लीकेशन कुछ ऐसा डेटा आपसे यानी कि यूजर से ले रहे हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। पबजी को बैन करने की बात काफी दिनों से चल रही है। कह सकते हैं कि जब इसी साल जून के महीने में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 57 एप्लीकेशंस को बैन किया, तब भी भारत सरकार का कहना था कि वो और भी ऐसे एप्लीकेशंस की जांच कर रही है जो भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा है, और उस लिस्ट में शामिल था पबजी भी। और अब इस महीने में यानी कि सितंबर के माह में पबजी को भी बैन कर दिया गया है। तो पबजी आपसे ऐसी कौन सी जानकारियां लेता है जिसकी वजह से आपको और देश को खतरा हो सकता है? सबसे पहले आपको बता दें कि पबजी को डेटा लोकलाइजेशन को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं, और इसी के चलते पबजी ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी थोड़ा बदला था। लेकिन बावजूद इसके अब सितंबर में जो भारत के अंदर पबजी खेलते थे वो नहीं खेल पाएंगे, और उसका कारण है कि पबजी लोगों से डेटा लेता है जिसको वो बाहर देता है, ये भारत सरकार का कहना है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो पबजी यूजर से लेता है और बाहर देता है। तो सबसे पहले अगर प्लेयर्स को एक दूसरे से बात करनी है, जो कि पबजी गेम का एक बड़ा हिस्सा है, उसके लिए पबजी माइक्रोफोन, आपका जो माइक है उसकी परमिशन आपसे लेता है। डेटा स्टोर करने के लिए आपकी स्टोरेज की परमिशन लेता है, और इसी के साथ कई ऐसी परमिशंस हैं जो पबजी आपसे लेता है, जैसे कि ब्लूटूथ सर्विस, आपके फोन के वाइब्रेशन कंट्रोल, गूगल प्ले की बिलिंग सर्विस, गूगल प्ले से लाइसेंस चेक का वाईफाई का कनेक्शन वो आपसे लेता है, इंटरनेट का कनेक्शन वो आपसे लेता है, और दूसरे एप्लीकेशंस को चलने के लिए जो भी परमिशन चाहिए वो भी आपसे वो लेता है। और इसके साथ फ़ोन को स्लीपिंग मोड में ना जाए उससे बचाने के लिए भी वो आपसे परमिशन लेता है। एपीआई से आपकी परमिशन लेता है, वाईफाई कनेक्शन वो लेता है, ऑडियो सेटिंग और ब्लूटूथ सर्विस का भी वो आपसे एक्सेस लेता है। इसी के साथ जिस डिवाइस से गेम खेला जा रहा है उसका डिवाइस आईडी और आईपी एड्रेस भी पबजी ले लेता है, जैसे कि बैटरी लेवल, वाईफाई स्ट्रेंथ, फोन में कितनी रैम और स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कंट्री कोड क्या क्या है, और वगैरह वगैरह। पबजी इन सभी चीज़ों की जानकारी अपने यूजर से लेता है, और इसके बाद सरकार का कहना है कि उन्हें बाहर देता है। अभी पबजी का सवाल है कि अगर वो ये सारी परमिशन आपसे लेता भी है तो इसमें क्या दिक्कत है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक यूज़र को पबजी गेम खेलने के लिए उनकी परमिशन देने की ज़रूरत है, जैसे कि माइक्रोफोन, स्टोरेज। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर पबजी अपने यूज़र से ये इंफॉर्मेशन ले रहा है? तो आपको बताते हैं कि सरकार का कहना है कि इन सभी जानकारियों को पबजी लेकर देश से बाहर भेजता है, जबकि पबजी का इसके खिलाफ में जवाब ये है कि पबजी इन सारी जानकारियों को, भारतीय लोगों की सारी जानकारियों को भारतीय सर्वर पर ही स्टोर करता है। भारत के अंदर ही इंजीनियर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो उनकी जानकारी को भारत के अंदर ही रखते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत सरकार इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, और उनका कहना है कि ये सारी जानकारियाँ देश के बाहर पहुंचाई जाती हैं, और जिसकी वजह से लोगों को और देश की अखंडता को खतरा हो सकता है। और यही कारण है जिसकी वजह से भारत सरकार ने पबजी समेत 118 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। भारत सरकार ने प्रेस रिलीज से इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाया। तो ये थी एक ऐसी खबर जिसमें हमने बात की कि कौन से एप्लीकेशंस हैं जिस पर भारत सरकार ने बैन लगाया है। आप लिस्ट में भी उन्हें देख सकते हैं, जिसको इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया जाएगा। आप गरिमा टाइम्स के साथ जुड़े रहिए ऐसी और भी खबरों के लिए। नमस्कार, मैं हूँ मेघा मित्तल।